गुड मॉर्निंग क्लास 9th। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने समझा था किसी भी पदार्थ का क्लासिफिकेशन, यानी कि पदार्थ टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी टू पार्ट्स में बांटा जाता है, तत्व और यौगिक, और ऐसे ही अशुद्ध पदार्थ को यानी कि मिश्रण को समांगी और विषमांगी मिश्रण में बांटा जाता है। इसके बाद हमने सांद्रता को समझा था और ट्रू सोल्यूशन को भी हमने यहाँ पर समझा था। बच्चों, आज हम सीखेंगे निलंबन और कोलाइडल विलयन। यहाँ पर हम समझेंगे निलंबन क्या होता है। तो बच्चों, निलंबन जो है वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं वो घुलते नहीं हैं। ठीक है, इसमें निलंबित कण जो होते हैं उनको आंखों से देखा जा सकता है क्योंकि वो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। और जब उस मिश्रण को शांत छोड़ दिया जाता है, स्टिल रख दिया जाता है, तो जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो निलंबन होता है वो अस्थायी होता है क्योंकि उसके कण नीचे बैठ गए तो निलंबन स्थायी नहीं रहता। अब हम समझेंगे निलंबन के कुछ उदाहरण, जैसे कि जब आटे को पानी में डाला जाता है तो जो एक मिक्सचर बनता है वो निलंबन होता है। ठीक है, ऐसे ही तेल और पानी का मिश्रण, चौक और पानी का मिश्रण, और हवा में धूल के कणों का मिश्रण, ये सभी निलंबन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है निलंबन के गुणधर्म, निलंबन की प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, निलंबन ये एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, इन कणों को आंखों से देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रकाश की जो किरण होती है उसको ये कण फैला देते हैं, और जब इन्हें शांत छोड़ा जाता है तो ये नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि इनको छानने की जो विधि होती है उससे इनको अलग किया जा सकता है। बच्चों, नेक्स्ट हम समझेंगे कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या होता है? तो बच्चों, कोलाइडी विलयन जो होता है ये भी विषमांगी मिश्रण ही होता है, लेकिन कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं वो साइज में इतने छोटे होते हैं कंपैरेटिवली निलंबन के कि ये जो है समांगी मिश्रण के जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में ये होता है विषमांगी मिश्रण। तो कोलाइडी कणों के छोटे आकार के कारण इनको नेक्ड आइज से भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है, और ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए कि इजीली जो प्रकाश का मार्ग है वहाँ से इजीली दृष्टिगोचर हो रहा है। और प्रकाश की किरण का जो फैलना होता है इसको ही कहा जाता है टिंडल प्रभाव। तो यही से टिंडल प्रभाव की भी खोज की गई थी। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फोम, मिल्क, फॉग यानी कि कोहरा, और डिटर्जेंट्स, और ब्लड, ऐसे ही पेंट्स, ये सभी जो हैं कोलाइडी विलयन होते हैं। अब हम एक बार कोलाइडी विलयन के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इनका आकार साइज में इतना छोटा होता है कि इनको नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता। प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, और जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये तल में बैठ जाते हैं, लेकिन जब इनको छाना जाता है तो ये पृथक नहीं किए जा सकते। जबकि निलंबन में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर जो कण होते हैं वो तली में बैठ जाते हैं जब उनको स्टिल रख दिया जाता है, और छानने के बाद वो पृथक किए जा सकते हैं, पर यहाँ पर उनको पृथक नहीं किया जा सकता। बच्चों, अब हम समझेंगे ट्रू सोल्यूशन, यानी कि जो एक विलयन होता है, प्योर विलयन, जो हमने लास्ट वीडियो में क्लियर करा था, और सस्पेंशन यानी कि निलंबन और कोलाइडल विलयन, इन तीनों के अंतर। तो बच्चों, डायग्राम देखकर ही हमें पता लग रहा है कि जो ट्रू सोल्यूशन होता है, जो प्योर विलयन होता है, समांगी मिश्रण होता है, उसमें कण छोटे छोटे होते हैं और पूरे जो विलयन होता है उसमें एक समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइडल विलयन जो होता है उसके कण थोड़े से ट्रू विलयन से बड़े होते हैं, जबकि जो सस्पेंशन यानी कि निलंबन होता है उसके कण साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। अब हम इनके अंतर को और क्लियरली समझेंगे। बच्चों, जो विलयन होता है वो समांगी मिश्रण होता है, जैसे कि अभी हमने पहले डायग्राम से भी समझा है, और निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है, और कोलाइडल विलयन भी विषमांगी मिश्रण होता है, यानी कि निलंबन और कोलाइडल विलयन ये दोनों विषमांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, और छानकर किसके कणों को पृथक किया जा सकता है? सिर्फ निलंबन के कणों को छानकर पृथक किया जा सकता है, जबकि विलयन और कोलाइडल विलयन इनके कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता। प्रकाश का फैलाना किस में होता है? निलंबन और कोलाइडल दोनों में ही प्रकाश का फैलना होता है, लेकिन विलयन में प्रकाश जो है वो उसमें से नहीं फैलता, यानी कि विलयन के अंदर से यदि प्रकाश को डाला जाता है तो प्रकाश का मार्ग वहाँ से नहीं बनता। और नेक्ड आई से किस किस को देखा जा सकता है? सिर्फ निलंबन को नेक्ड आई से देखा जा सकता है क्योंकि उसके कण साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, जबकि विलयन और कोलाइडल विलयन इन दोनों के कणों को नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता।
और बच्चों कोलाइडी विलयन में से जब प्रकाश को गुजारा गया तो वहीं से एक और प्रभाव यानी कि जिसको टिंडल प्रभाव नाम दिया गया, जो कि आप 11th क्लास में और डिटेल में समझेंगे, की खोज की गई थी। टिंडल प्रभाव को हम ज़्यादा क्लियरली समझेंगे इस पिक्चर से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक घना जंगल है जहाँ से कि घने जंगल के आच्छादन में से सूर्य की किरण गुजर रही है, तो वहाँ पर टिंडल प्रभाव इजीली देखने को मिलता है। ठीक है, जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडी कणों के समान व्यवहार करते हैं और वहाँ से जो सूरज की किरणें होती हैं इजीली निकल सकती हैं।